नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के ऊपर अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, जब भी कोई शादी होती है तो सास जो ना दुल्हन को पहली एक इंस्ट्रक्शन देती है कि बेटा धरा धक्का छेड़िए मत, बाकी घर तेरा ही है। वही एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर आज कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा क्लोज वाइज कि आप नए एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप उसको वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी लीगल इलीगल किस तरह से भी उसको डिनोटिफाई कर सकते, ना ही उसके अंदर वक़्फ़ काउंसिल के अंदर किसी की भी नॉन हिंदू को एक्सपर्ट पॉइंट नहीं कर सकते हैं। इस नए एक्ट के तहत कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस एक्ट के ऊपर स्टे नहीं है, तो वो कहावत बिल्कुल स्टिक कर दी गई। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा ये रहा, ये कह रहे हैं कि 5 साल का वेटिंग पीरियड जो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया, 5 साल का वेटिंग पीरियड क्यों। उसके लिए मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। जो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 के अंदर म्यूचुअल डिवोर्स के लिए कपल जब नहीं रह सकते एक साथ में तो जाते हैं, अपनी स्टेटमेंट देते हैं, फर्स्ट मोशन क्लियर हो जाता। वहाँ पे पार्लियामेंट ने प्रोविज़न बनाए हैं कि वो 6 महीने का कोर्ट उसको कूलिंग पीरियड देगा, ठंडे मन से सोचने के लिए कि भाई आप सोच के आओ कि आप साथ रह सकती हो या नहीं रह सकते हो। तो दोनों जाते हैं, फिर उसके बाद में 6 महीने उनको सोचने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि पहले वो एक दूसरे के एक ही घर में रहते थे, दूसरे इरिटेटेड होते थे, उनका माइंड जो है वो ठंडे मन से सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। अब उनको पहले कोई होप भी दिखाई नहीं, अब उनको ये है कि 6 महीने बाद में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो एक स्केप नज़र आता है। तो उस टाइम पर आपका मन ठंडा हो जाता है, ठंडे मन से आप सोचते हैं, तब उसकी दूसरे की अच्छाइयाँ भी दिखने लग जाती हैं। तो 6 महीने के बाद जब आते हैं, या तो आप इकट्ठे हो जाते हैं या फिर देखते हैं कि ठंडे मन से सोचने के बाद हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं, फिर दोबारा से वो अलग अलग हो जाते हैं। तो सोचो पार्लियामेंट ने 6 महीने का पीरियड क्यों दिया गया था, ताकि आप किसी गुस्से में नाराज़ होकर या किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर के आपने डिसीजन नहीं ले लिया था। सेम यहाँ पे उन्होंने 5 साल का जो कूलिंग पीरियड जो दिया गया है कि भी कोई भी बंदा मुसलमान किसी भी कारण से बन सकता है, भाई गुस्से में बन सकता है, किसी के इन्फ्लुएंस से बन सकता है, अगर उसको कूलिंग पीरियड दे दिया जाए, इसमें 5 साल का दिया गया है, ताकि वो अगर सोचे 5 साल के अंदर मैं ठीक किया, ठीक है 5 साल बाद में कर देगा, और नहीं किया तो उसके बाद में रिट्रैक्ट बैक कर जाएगा। तो उसके लिए एक हरियाणा का एक उदाहरण दूं। एक बंदे ने बहादुरगढ़ के अंदर 25 एकड़ जमीन राम रहीम को दान कर दी, रजिस्ट्री करवा दी, चेला था उसका। जब बाद में रियलाइज किया कि मैं तो गलत फंस गया, उसके बच्चे बिल्कुल सड़क पे आ गए, बाद में रजिस्ट्री कर रखी तो वो रिवोक हो नहीं सकती थी, इसलिए उस आदमी ने सुसाइड किया। उसके बच्चों को आज खाने को दाना नहीं और पहनने को कपड़े नहीं है। तो ये बहुत सोच समझ के पार्लियामेंट ने ये कूलिंग पीरियड दिया है। इसके अंदर क्या वक्फ बोर्ड इतना गरीब तो है नहीं, उसको आज ही दान चाहिए। अगर वो 5 साल बाद में देता तो क्या हर्ज है भाई, उसको सोच रही तो ठंडे दिमाग से, अगर वो सच में इस्लाम में दिल से आया, अपनी अंडरस्टैंडिंग से आया, 5 साल बाद में दे देगा, नहीं तो वापस चला जाएगा। इसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी सोचे। फिर रही बात आज के दिन जो ये फैसला हुआ है, आज पता है कौन रो रहा है? यतीम मुसलमान, गरीब जो यतीम औरतें, बेवा औरतें और तलाकशुदा औरतें, बच्चे हैं। क्यों? उनको एक किरण मिली थी कि ये एक्ट आ गया है, क्योंकि वक्फ क्या है? वक्फ है चैरिटी। चैरिटी के लिए लोग दान करते हैं, उस दान दी हुई संपत्ति से वो स्कूल बनेंगे, उनके कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, ताकि उनको एक अच्छी स्कूलिंग, मदरसों में ना पढ़ने की वजह स्कूल मिलेंगे, उनको बाजारों के ऊपर ये टोने टोटके वगैरह नहीं, मौलवियों के चक्कर में नहीं पड़ना, हॉस्पिटल मिलेंगे, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर होगा। लेकिन आज वो कोर्ट ने स्टे कर दिया। आज के दिन तो वो कानून तो रोक लगा दी ना, तो आज के दिन सबसे ज़्यादा मायूस कोई है तो वो गरीब मुसलमान है। और ये जो बड़ी गिद्ध हैं, आप ओवैसी और कपिल सिब्बल और ये देख रहा, आज शाम को वाइन पिएंगे। और एक फिर इसमें एक स्टे ही कर दिया गया है कि कोई भी अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं होगी। तो ये आज की सिचुएशन है। 5 मई इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है। बाय द टाइम चीफ जस्टिस भी रिटायर होकर चले जाएंगे, और फिर उसके बाद में अगली डेट पर स्टेट गवर्नमेंट जो है रिप्लाई देगी एक हफ्ते के अंदर। अगली डेट के ऊपर फिर आएंगे पिटिशनर कि भाई नहीं हमें रिप्लाई देना, तो ये समझोगे झोल में पड़ गया है। तो लेट्स सी हाउ इट कम्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।